दोस्तों, करोड़पति मालामाल बनने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि इस दिन बन रहे हैं दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। महालक्ष्मी योग और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो भी है यह उपाय कर लेता है, उसके जीवन में आती है अपार खुशियां ही खुशियां। आखिर दोस्तों, करना क्या है आपको? आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा के दिन 5 हरी इलायची 2 लौंग घर में रख देना। करोड़ों में खेलोगे, इतना धन आएगा। तो देखिए, इस बार जो आषाढ़ पूर्णिमा पड़ रही है यह 20 जुलाई शनिवार से शुरू होकर 21 जुलाई रविवार तक रहेगी, और आपको शनिवार के दिन 5 हरी इलायची और 2 लौंग घर में रखकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को अगर आपने आषाढ़ महीने या कि पूर्णिमा के दिन कर लिया, शनिवार के दिन कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा आपके घर में होगी और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। अच्छा, पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन आप माता लक्ष्मी से जो भी मांग लेते हैं, जो भी उनसे कह देते हैं, माँ लक्ष्मी आपको सब कुछ दे देती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माँ लक्ष्मी से जो आपको मांगना है आप इस दिन मांग लेना, और इस उपाय को करने से तो महाधनिया बनकर ही रहते हैं। क्योंकि यहां पर आप उपाय कर रहे हैं लौंग और हरी इलायची का, जो कि मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। मां लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु हरी इलायची होती है, और जैसे ही इसका उपाय आप करते हैं आप अपने जीवन में करोड़ों में खेलते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार की जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, जिसे कि हम आशा पूर्णिमा भी बोलते हैं, है ना, इस दिन सर्वात सिद्ध योग, प्रीति योग, विश्वकंबा योग, 3 ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जिसमें आपने यह उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके जीवन को बदलने में, आपके भाग्य को चमकने में, आपकी सोई हुई किस्मत को जागने में समय नहीं लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको किस समय करना है? तो यह उपाय आपको शनिवार के दिन शाम के समय में करना है। करना क्या है, कौन कौन सी चीजें यहां पर आपको लेनी है? 5 हरी इलायची लेनी है, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 5 हरी इलायची ले ली, इसी के साथ आपको लेनी है 2 लौंग जो कहीं से भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? ना तो इलायची टूटी हुई लेनी है आपको, और ना ही लौंग आपको टूटी हुई लेनी है। अब आपको क्या करना है, मिट्टी का एक दीपक लेना है, उसके अंदर आपको 5 हरी इलायची रखनी है और 2 फूल वाली लौंग रख लेनी है, ठीक है ना? अब इसके ऊपर आपको एक कपूर का टुकड़ा रखना है। अब ये पूरा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने रख देना है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। तो मां लक्ष्मी के सामने आपको 5 हरी इलायची, 2 लौंग, एक कपूर के साथ रखकर सबसे पहले जलाना है। और फिर आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। और फिर आपको मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरा जो धन है वो प्रतिदिन बढ़े, उसमें वृद्धि होती चली जाए। हे धन की देवी माता लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे जीवन में, मेरे घर में आइए और कभी भी मेरे घर को छोड़कर मत जाइए। तो देखिए, जब भी आप माता लक्ष्मी को श्री हरि विष्णु के साथ अपने घर में बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं एक साथ, तो मां लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर ही होती है धन की देवी माता लक्ष्मी। जब आपकी लौंग और कपूर पूरी तरह जल जाएगा, आपको क्या करना है, जो थोड़ी सी राख होगी उसे जल में आपको मिला लेना है, और पूर्णिमा के अगले दिन जल में मिलाकर आपको इसे अपने मुख्य द्वार पर डाल देना है। क्योंकि मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और कभी भी आपके घर को वो छोड़कर नहीं जाती है। तो पूर्णिमा के दिन करने वाला यह ऐसा उपाय है कि अगर आपने इस बार पूर्णिमा पर कर लिया तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इस बार तो बहुत ही उत्तम उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस बार आपको बिल्कुल चूकना नहीं है। इस उपाय को गुरु पूर्णिमा के दिन शाम के समय में आपको जरूर करना है। अब देखिए, शनिवार के दिन ये उपाय आपको करना है, क्योंकि शनिवार के दिन से पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है और ये उपाय है शाम के समय का, ठीक है ना?
अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन यानी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन शनिवार के दिन ही आपको करना है। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी तिजोरी, आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसों की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है, ना चाहते हुए भी खर्चा लगा रहता है और हाथ से पैसा, तिजोरी से पैसा जाने लगता है। बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा इतना खर्चा ना हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी पैसा लगातार खर्चा होता रहता है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर 2 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। 2 हरी इलायची लेनी है, एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है? अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास यह दीपक आपको लगाना है। और 2 हरी इलायची आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रखनी है। देखिए तुलसी का जो पौधा है यह मां लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है ना। और जो हरी इलायची होती है यह आपके जीवन में धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है। अब वो 2 हरी इलायची आपको शाम के समय में श्री हरि विष्णु के सामने रखनी है और फिर उसे पूरे समय, पूरी रात तक आपको अपने घर के मंदिर में छोड़ देना है, ठीक है ना। अब अगले दिन आपको क्या करना है, यानी रविवार के दिन दोनों हरी इलायची को उठाना है और श्रीम 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 ना, आप मां लक्ष्मी का भी कोई नाम यहां पर प्यारा सा ले सकते हैं, है ना। मां लक्ष्मी का नाम लेकर आपको वो दोनों हरी इलायची अपने पर्स में या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। यह उपाय जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन करता है, उसकी तिजोरी, उसका धन, उसका पैसा कभी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है और तिजोरी धन से भरती चली जाती है। अगर पर्स में आप रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा, जिसके बाद आपके पास हमेशा धन आता रहेगा। धन आने के रास्ते खुले रहेंगे, धन आने में कोई रुकावट नहीं आएगी, है ना। और फिजूल खर्ची तो पूरी तरह से आपके जीवन से बंद हो जाएगी। तो यह ऐसा उपाय है जो व्यक्ति करता है वो रातों रात धन में और करोड़ों में खेलता है। तो 2 ऐसे उपाय अभी तक आपको बता दिए हैं जिनको करके आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी शाम के समय का है। शनिवार के दिन आपको करना है, गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना। और इस उपाय को करने से होता है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास, धन की देवी माता लक्ष्मी इस तरह से घर में आती है कि कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। देखिए आपको बता दें कि पीपल का जो पेड़ होता है, विशेषकर पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन माता लक्ष्मी का जो वास होता है वह पीपल के पेड़ में ही होता है। तो आपको करना क्या है, एक देसी घी का दीपक तैयार और पूर्णिमा के दिन शाम के समय में यह दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर आना है। लेकिन कैसे लगाकर आना है? सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को आप प्रणाम करेंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का वास होता है। और जो पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन तो विशेषकर धन की देवी माता लक्ष्मी पीपल के पेड़ में ही वास करती हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे जब आप जाएंगे, यह दीपक लगाएंगे और दीपक लगाने के बाद अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी से कहेंगे। तो देखिए आपको बता दें कि जो व्यक्ति पूर्णिमा, कोई सी भी पूर्णिमा जरूरी नहीं है, गुरु पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी पूर्णिमा आती है आप किसी भी पूर्णिमा को यह उपाय कर लेना। पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में जाकर एक देसी घी का दीपक लगाकर आ जाना और फिर आप देखना कि कैसे आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं वो दूर हो। दीपक जो होता है, दीपक का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही हम दीपक को जलाते हैं सारा अंधकार दूर हो जाता है ना। उसी तरह से आपके जीवन में, चाहे तो आप पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके घर में बीमारियां बहुत हैं, आपके घर में नजर दोष है, घर में व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, जितने भी कष्ट आपके जीवन में होते हैं उन्हें दूर कर देता है। यह एक दीपक विशेषकर पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो इससे उत्तम उपाय क्या ही हो सकता है, क्योंकि साक्षात दर्शन अगर हमें किसी देवी देवता के होते हैं तो वो वृक्षों में होते हैं, है ना। जैसे कि सूर्य निकलता है, सूर्य भगवान में होते हैं, चंद्र देव में होते हैं,
तो पेड़ों में, वृक्षों में जो हम दर्शन करते हैं, देवी देवताओं के ये साक्षात दर्शन होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।